आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने सूफी काव्य के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 से। देखिए, सूफी काव्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ठेठ अवधी भाषा इनकी। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बेसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। कौन सी अवधि का? बेसवाड़ी अवधि का। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का अधिक प्रयोग है। किसका? अपभ्रंश भाषा का। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। ये अवधि भाषा के प्रथम कवि हैं। कौन? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की। किसकी? चंदायन नामक सूफी काव्य की 1379 में। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। अर्थात इसे मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया चंदायन को। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। क्या संगति है? मतलब ये इन शब्दों के अर्थ कर्म से लगाने हैं। तो कैसे हैं? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, ये इन शब्दों के अर्थ हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं, ये इनके बारे में ही दिया है। ठीक है, शरीयत इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। शरीयत इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है, साधक जो साधना करने वाला होता है। तरीकत इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है, साधना करने वाला व्यक्ति इसमें लीन हो जाता है। मारिफत इसमें साधक आरिफ बन जाता है, मतलब वह साधक बन जाता है पूरी तरह से। और इसमें हकीकत में उसको पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें कौन सही नहीं? कौन सा नहीं है? मलकत नहीं है, बाकी सभी सही है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है किससे? सूफी साधना से। ठीक है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता को चुनिए। कौन सी है? देखिए, इसका इसमें उत्तर कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे, सूफी संतों को इस्लाम का प्रचार कहा जाता है, प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कोई भी विशेषता गलत नहीं है, सारी विशेषताएं सही दी हुई हैं। ठीक है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख लें। जायसी किस धारा के कवि हैं? किसके प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं जायसी? सूफी मुक्ता काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? कौन था? अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु इसके द्वारा मुक्तशैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के? जायस नामक स्थान के थे, इसलिए जायसी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद था। ये इनका था, मलिक जो है इनका पूर्वजों से चला हुआ नाम था, उपनाम था। ठीक है, जिसका फारसी में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। ठीक है, अभी आप यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बारे में। पद्मावत की विधा है क्या? प्रबंध काव्य पद्मावत, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। अभी एक इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, पद्मावत। ठीक है, तो ये पद्मावत वही है। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, आखिरी कलाम में। ठीक है, कयामत का वर्णन। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। ये प्रसिद्ध काव्य है और इसी पर वो फिल्म बनाई गई है, पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है,
अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है पद्मावत। पद्मावत है एक त्रासदी। ठीक है, आप यहाँ पर पद्मावत के बारे में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। ठीक, कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि पद्मावत एक प्रामाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का चित्र वर्णन किया गया है उसका। ठीक है, चित्रण किया गया है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। इसे एक रूपक काव्य भी माना जाता है। ठीक है, इसके कितने इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके जो नायक नायिका हैं देखिए उनको क्या 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 मतलब वो किस किस चीज़ के प्रतीक हैं। पद्मावती बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देखें। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।